सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर। आप कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में स्वर संधि के भेद पढ़ रहे थे। पहला हमारा स्वर संधि था कौन सा? दीर्घ स्वर संधि, उसको हमने पढ़ चुके हैं। इसके बाद दूसरा हमारा था कौन सा? गुण स्वर संधि। और आज तीसरा भेद हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। ठीक, वृद्धि स्वर संधि का सूत्र क्या है पहले देखिए। वृद्धि स्वर संधि का सूत्र जो है वृद्धि रेचि है। कौन सा है? वृद्धि रेचि। ये सूत्र है, इसी का एक संज्ञा सूत्र है, इसको कहते हैं वृद्धि रा रेच। ठीक, ये क्या कहता है? ये कहता है कि आ या आ, ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद यदि एच प्रत्याहार का वर्ण है, एच का मतलब क्या आता है? ए ओ ऐ और औ। एच प्रत्याहार का वर्ण हो तो क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। एच प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है। एच का मतलब क्या होता है? ऐ और औ हो जाता है। ठीक, चलिए आपको पूरा डिटेल बताते हैं अच्छे से कि आ या ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद क्या आएगा? ए या ऐ आए तो दोनों मिल क्या हो जाता है? वृद्धि, अर्थात ऐ हो जाएगा। आ या आ के बाद ओ या औ आए तो हो जाएगा क्या? औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ हो जाता है। यही कहता है कि वृद्धि अर्थात वृद्धि वर्ण हो जाता है, अर्थात ए और ऐ का वृद्धि ऐ होता है, ओ और औ का वृद्धि क्या होता है? औ हो जाता है। ठीक, अ या प्रथम पद के अंत में आ या आ में से कोई मिलेगा, दूसरे पद के प्रारंभ में ए या आई मिले तो हो जाएगा, दोनों का स्थान हो जाता है क्या? ऐ हो जाता है। प्रथम पद के अंत में आ या आ हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में ओ या औ हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? औ हो जाता है। इसका उदाहरण देखिए, हम लोग देखते हैं उदाहरण। जैसे नंबर एक पहला क्या है इसमें? पहला हमारा उदाहरण एक क्या लिखे देखिए। जैसे एक है, क्या है इसमें? अत्र धन एव। क्या है? अत्र धन एव। प्रथम पद के अंत में क्या है? वहां पर ह्रस्व आ है और द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या है? ए है। तो आ और ए मिलके क्या हो जाता है? आ या आ के बाद ए या आई आए तो क्या हो जाता है? आय हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। अब इधर क्या बचा है? अ त्र, आधा त्र बचा है। इधर क्या बचा है? सिर्फ वा बचा है। अब इसको जोड़िए, अ त्र, इस पे आई का मात्रा लग जाएगा, अत्रैव बन जाएगा। ठीक, अत्रैव का संधि विच्छेद क्या होता है? अत्र धन एव। आ या आ के बाद ए मिले तो आय हो जाता है, तो आय हो गया इसकी मात्रा। दूसरा जैसे लिखा है, जैसे एक शब्द हमारा क्या है? सदा धन एव। क्या है? सदा धन एव। प्रथम पद के अंत में क्या आ रहा है? ह्रस्व आ या दीर्घ आ होना चाहिए, तो दीर्घ आ है। और द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या है? क्या है? या हाँ ए है, या यहाँ पर आय आए तब भी आपका क्या हो जाएगा? आय हो जाता है। आय, इसमें क्या हो जाएगा? बचेगा हमारा सद बचे, क्योंकि आ निकल चुका, इधर ए निकल गया तो वह नहीं बचा है, तो बन जाएगा क्या हमारा? सदैव सद बन जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा? सदैव। सदा धन एव का संधि विच्छेद होता है। सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है? सदा धन एव। ऐसे एक उदाहरण और आपको दिखाते हैं।
हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मत धन ऐक्यम लिखा, मत धन ऐक्यम। मत में क्या आ रहा है, रस्व आ रहा है, इधर अय आ रहा है, इसमें क्या अय, इसमें क्या हो जाएगा, आ या आ के बाद ए या अय आए तो हो जाता है अय, हो जाएगा अय, यहाँ पर इधर क्या बचेगा, मत तो आधा हो जाएगा क्योंकि आ निकल चुका है, इसमें ए निकला तो क्या बना है, बचा है, क्या बचा है, इसको जोड़िए, मत आधा था, एक मत लगाइए, मतैक्यम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मतैक्यम, अर्थात प्रथम पद के अंत में ह्रस्व आए या दीर्घ आए, और द्वितीय पद के प्रारंभ में ए आए या ऐ भी आ सकता है, लेकिन होगा ऐ, देखो यहाँ दोनों में ऐ, यहाँ पे दोनों पे ऐ हुआ है, ठीक। इस तरह से आपके ये हो जाएंगे। ये वाला देखिए, इसका उदाहरण क्या है, चौथा उदाहरण आपको दिखाते हैं। जैसे एक शब्द उदाहरण हमारा है जल, क्या है, जल धन ओघा लिखा है, क्या लिखा है, जल धन ओघा। ये क्या कहता है कि प्रथम पद के अंत में क्या मिल रहा है, ह्रस्व आ है, और इसमें क्या है, ओ का मात्रा है। देखो प्रथम पद के अंत में ह्रस्व आ या दीर्घ आ होना चाहिए तो ह्रस्व आ है, दूसरे पद में ओ या औ होना चाहिए तो ओ है, तो मिलकर क्या हो जाता है औ, ये दोनों मिल क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। अब इस साइड में क्या बचेगा आपका, जल में से आ निकल जाएगा तो हमारा शब्द बचेगा जल में ला आधा हो जाएगा। अब इधर ओ निकल गया तो क्या बचा है, घ बचा है, ठीक, घ। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, जल, और मात्रा लगा दीजिए, जलो घ बन जाएगा। पांचवा क्या है आपका, पांचवा आपका एक उदाहरण और बताते हैं आपको। जैसे एक है वन धन औषधि, क्या लगा है, वन धन औषधि। इसका वन प्रथम पद के अंत में क्या आ रहा है, ह्रस्व आ है, इसमें क्या आ रहा है, औ आ रहा है, तो प्रथम पद के अंत में आ या आ हो और द्वितीय पद में ओ या औ हो तो औ ही होगा, इसमें जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, औ हो जाएगा। इधर वन में से ना निकल गया तो आक मात्रा तो आधा ना बचेगा, इधर औ निकला है तो क्या बचा है, सद ही बचेगा, ठीक। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बनौ सधी, क्या बन जाएगा, बनौ सदी, अर्थात प्रथम पद के अंत में ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में ओ हो या औ भी हो सकता है तो होगा औ। यहाँ भी आपका क्या हुआ, औ बन जाएगा। जलौघा का संधि विच्छेद होता है जल धन ओघा, वनौषधि का संधि विच्छेद होता है क्या, वन धन औषधि। इस तरह से आपके ये वृद्धि-स्वर संधि की परिभाषा और उदाहरण रहा। आपको हम एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं, कैसे पहचान करेंगे कि इस पद में कौन सी संधि है या इस पद में कौन सी संधि है या इसमें कौन सी संधि है। इसके लिए आपके एक आसान सा तरीका है, ट्रिक है आपका, क्या है कि जब प्रथम पद के अंत में क्या मिलेगा, आय का मात्रा दिख जाए, देखो सदा होता है या तद, आय की मात्रा मिल जाए, देखो यहाँ पर प्रथम पद मत होता है, मान लीजिए ये भी है दिखा, इन क्या है यहाँ पर आओ का मात्रा मिला, इधर क्या है आओ का मात्रा मिल गया, तो आपका इस तरह से क्या हो जाएगा, प्रथम पद के अंत में आपको तुरंत बीच में आपको क्या मिल जाएगा, आय का मात्रा मिल जाए या आओ का मात्रा आपको कहीं पर भी दिखे तो वहां समझ लीजिएगा कौन सा संधि होगा, वृद्धि-स्वर संधि होगा, ठीक है। अगर आपका आय का मात्रा है तो पूर्व में आपका शब्द टूटेगा, तो यहाँ पर मत होगा या मता होगा, तो सही सार्थक शब्द मत होता है। फिर यहाँ ए होगा लास्ट बाद में, इसके बाद या तो आय होगा, यहाँ पर ए शब्द ऐक्यम होता है, आय होता है, यहाँ पर मत ऐक्यम बन जाएगा। ऐसे जैसे सदा धन्य सदैव है, सही सद शब्द होता है सदा, सही शब्द हमारा होता है क्या, सदा। सदा में बड़ा दिखा, बाद में आपको ए होगा या तो आय होगा,
तो ए और आई में से कुछ होना चाहिए। तो एव शब्द सही होता है कि आयु होता है? सही सही शब्द होता है क्या? एव। तो सदा धन एव, आ और ए मिलके आय हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा शब्द क्या? सदैव। ठीक, इस तरह से आप इसको समझ चुकेंगे। धन्यवाद। नमो नमः।